हाय दोस्तों। एक 17 साल का लड़का उसने अपने दोस्तों से कहा कि अगर वो 35 साल की उम्र में मिलियनर नहीं बना तो वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेगा। उस बच्चे को बचपन ही से बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। उसने एक बुक पढ़ी जिसका टाइटल था $1000 कमाने के 1000 तरीके और जिसके ऑथर हैं FC मिराकल। इस बुक में से उस बच्चे को एक आइडिया बहुत पसंद आया और उसने इस आइडिया पर काम करने का सोचा। उसने ये किया कि अपने जमा किए हुए $25 से एक पिनबॉल मशीन खरीदी और अपने दोस्त से कहा कि इसको रिपेयर करे। फिर वो एक नए की दुकान पर गया और उसके ओनर से कहा कि मैं मिस्टर विल्सन की कंपनी में काम करता हूँ और मिस्टर विल्सन चाहते हैं कि वो एक मशीन आपके सैलून में रखें और डेली हम जितने पैसे इस पिनबॉल मशीन से कमाएंगे उसमें आधे पैसे आपके होंगे। ये सब सुनने के बाद उस सैलून का ओनर इजीली मान गया क्योंकि उसकी दुकान बहुत बड़ी थी और उसे किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं थी। पहले ही दिन उस बच्चे ने उस पिनबॉल मशीन से $4 कमाए। कुछ ही दिन में इसी तरह उसके पास $25 फिर जमा हो गए। उस $25 को वो बच्चा चाहे तो खर्च कर सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने एक और पिनबॉल मशीन खरीदी। इसी तरह उस बच्चे ने शहर की कई सारी दुकानों पर पिनबॉल मशीन इंस्टॉल कर ली और तकरीबन एक साल बाद उस बिजनेस की वैल्यू $1000 हो गई। उस 17 साल के बच्चे का नाम वॉरेन बफेट है और आज वॉरेन बफेट को किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। जो मिस्टर विल्सन का नाम उन्होंने यूज किया था, एक्चुअल में उस नाम का आदमी कोई था ही नहीं। उन्होंने इस नाम को यूज इसलिए किया था कि उन्हें पता था कि कोई भी दुकान का ओनर 17 साल के बच्चे के साथ बिजनेस नहीं करेगा। आज हम वॉरेन बफेट के बचपन और उनकी लाइफ को समझेंगे कि एक गरीब घर का लड़का शेयर मार्केट का किंग कैसे बना और हम इनके शेयर मार्केट के कुछ रूल्स भी देखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि इस वीडियो से हमें बहुत सी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं सक्सेस स्टोरी ऑफ वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट 30 अगस्त 1930 को अमेरिका के शहर ओमाहा में पैदा हुए थे। उनके फादर हावर्ड बफेट एक स्टॉक ब्रोकर और पॉलिटिशियन थे और उनकी मदर हाउसवाइफ थी। 1930 को अमेरिकन क्राइसिस चालू थे, जिसकी वजह से जब वॉरेन ने इस दुनिया में आंखें खोली तो उनके फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि उनकी फैमिली की जो सेविंग जिस बैंक अकाउंट में थी वो बैंक ही बंद हो गया था। वॉरेन ने बचपन ही से अपने फैमिली के सेक्रीफाइसेस देखे हैं, जैसे कि उनकी मॉम एक टाइम का खाना स्किप कर दी थी ताकि जब वॉरेन के डैड काम कर कर घर आए तो आकर खाना खा सके। घर के ऐसी हालत को देखकर वॉरेन ने अपने दोस्तों से कहा था कि अगर वो 35 साल की उम्र में मिलियनर नहीं बने तो वो शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगा देंगे। वॉरेन बफेट को बचपन से ही पैसे कमाना अच्छा लगता था और वो इसमें फ्रीडम एंजॉय करते थे, इसलिए इन्होंने 10-12 साल की एज में ही कोल्ड ड्रिंक्स, च्युइंग गम्स और न्यूज़पेपर बेचने जैसे काम किए। क्या आपको पता है वॉरेन बचपन में जो न्यूज़पेपर बेचते थे आज वो उसके शेयर होल्डर है। बैक टू दी स्टोरी। उनके डैड और वॉरेन बफेट का खुद ख्वाब था कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। अपने ख्वाब को पूरा करने वॉरेन बफेट वहां एडमिशन के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाता है। इस रिजेक्शन से वॉरेन बहुत अपसेट हो जाते हैं। इस बारे में वॉरेन का कहना है कि ये उनकी लाइफ का सबसे सैड लेकिन बेस्ट पार्ट था। ये सैड पार्ट इसलिए था कि उनका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का ख्वाब अब पूरा नहीं हो सकता था और ये बेस्ट पार्ट इसलिए था कि उनकी वन ऑफ द फेवरेट बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर से इनकी मुलाकात हुई थी और ये मुलाकात ऐसी हुई थी कि जब वॉरेन ने इस बुक को पढ़ा था तो तब उन्हें लगता था कि इस बुक के ऑथर मर चुके हैं, लेकिन हार्वर्ड की रिजेक्शन के बाद वॉरेन को पता चला कि इस बुक के ऑथर बेंजामिन फ्रैंकलिन अभी जिंदा है और वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। तो फिर वॉरेन ने बेंजामिन फ्रैंकलिन को एक लेटर लिखा और इसमें ये लिखा कि डियर ऑथर, मुझे लगा आप मर चुके हैं, लेकिन अब मैं जान चुका हूँ कि आप अभी भी जिंदा हैं, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और कोलंबिया यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये लेटर लिखने के बाद उनका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लकीली एडमिशन हो गया और फिर इसके बाद वॉरेन बफेट ने बेंजामिन फ्रैंकलिन से इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखी। इसमें इन्वेस्टमेंट के 2 बड़े रूल थे और वो ये थे कि रूल नंबर 1, अपना इन्वेस्टिंग मनी कभी भी रिस्क में मत डालो, मतलब कि नेवर लूज मनी। और रूल नंबर 2 ये था कि नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1, मतलब कि पहला रूल कभी मत बोलो। 1951 में वॉरेन ने मास्टर इन कॉमर्स की डिग्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हासिल की। इसके बाद वॉरेन ने 25 साल की उम्र में अपनी एक पार्टनरशिप फर्म खोली जिसमें इनके साथ और 7 पार्टनर्स थे।
और इन सातों में सब इन्हीं के फैमिली मेंबर और रिलेटिव थे। सिर्फ 6 साल की ड्यूरेशन में इस फर्म ने $1,05,000 को $7 मिलियन में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें वॉरेन के $1 मिलियन थे। और इसकी वजह से वो 32 साल की उम्र में एक मिलियनर बन गए और फिर उन्हें शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड करना नहीं पड़ा, जैसा उन्होंने कहा था। उस टाइम तकरीबन चीजें हासिल करने के बावजूद वॉरेन बफेट की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत लो था। वॉरेन का इस बारे में कहना है कि अगर मैं उस समय स्टेज पर जाता था तो ऐसा लगता था कि मैं वोमिट कर दूंगा। फिर इन्होंने न्यूज़पेपर में डेल कार्नेगी का पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का एडवर्टाइजमेंट देखा और इसे जल्दी ज्वाइन कर लिया। धीरे धीरे सीखने के बाद वॉरेन का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, जिससे उनका पर्सनल लाइफ और फाइनेंशियल लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए। जैसा कि उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया और उससे शादी कर ली और हैप्पी लाइफ गुजारने लगे। सारी लाइफ वॉरेन ने बेंजामिन फ्रैंकलिन की बातों पर अपने सारे कदम उठाए और धीरे धीरे वो फाइनेंशियली रिच बन गए। आज फोर्ब्स के अकॉर्डिंग वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे चौथे अमीर इंसान है और इनकी नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली $89 बिलियन है। ऐसा माना जाता है कि वॉरेन ने अपनी लाइफ में 80% कमाई 60 साल की उम्र के होने के बाद कमाई है। 60 साल की एज में कोई भी आम आदमी रिटायर हो जाता है, लेकिन वॉरेन बफेट आज भी 90 साल के होने के बाद भी अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, क्योंकि वॉरेन ने वजह बताई कि उन्हें काम करने में बहुत मजा आता है। ये उनका पैशन है जिसे करते हुए वो नहीं थकते। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतने पैसे कमाने के बावजूद वॉरेन अपने पुराने घर में रहते हैं और बिल्कुल आम लोगों की तरह सिंपल लाइफ गुजारते हैं। वॉरेन अपनी सक्सेस का राज बताते हुए कहते हैं कि वो दिन में ज्यादातर टाइम बुक्स पढ़ने और नॉलेज हासिल करने में स्पेंड करते हैं। मैंने इसी तरह इलॉन मस्क और जेफ बेजोस दोनों की सक्सेस स्टोरी बनाई है। ये दोनों वीडियोस आई बटन पर अवेलेबल है और उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन्हें जरूर देखिए। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। कंटेंट अच्छा लगा है या आपको मेरी मेहनत पसंद आई है तो यार भाई प्लीज वीडियो को लाइक करो। एम रखते हैं 30 लाइक्स का, आई होप आप पूरा कर दोगे। कमेंट करके बताइए आपके सजेशंस और नेक्स्ट बिलियनर जिस पर आप वीडियो देखना चाहते हो। शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जिन्हें बिलियनर और बिलियनर के बारे में जानना अच्छा लगता है। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि इन सब का यूज बिल्कुल फ्री है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।